ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में एक ऐसी मोहब्बत ने कहर ढा रखा है कि इस इश्क और उसके अंजाम को देखकर रोना आ रहा है। मोदी जी नई सरकार बनाए जाने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी खबर पर गौर किया जा रहा है तो वो है शत्रुघ्न सिन्हा की बिटिया की शादी। इस शादी के बारे में कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस शादी की चर्चा इसलिए भी जोरों शोरों से हो रही है क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा के होने वाले मियाँ का नाम जहीर इकबाल है, मतलब एक मुसलमान। अब सोनाक्षी के होने वाले मियाँ का मजहब देखकर मीडिया में खूब हड़कंप मचा हुआ है। चारों तरफ इसी बात का शोर हो रहा है कि सोनाक्षी का दूल्हा एक मुसलमान है और खुद के लिए एक मुसलमान को पसंद किया है। अभी से ही सोनाक्षी सिन्हा और उनके घर वालों पर लानत मलामत भेजने की शुरुआत भी हो गई है। सोनाक्षी किस रंग का लहंगा पहनेंगी, उनकी शादी का कार्ड कैसा होगा, हल्दी कैसी होगी, मेहंदी कैसी होगी, संगीत कार्यक्रम कैसा होगा, इस सब के बारे में चर्चा हो रही है। मतलब सोनाक्षी सिन्हा की शादी, ब्याह और निकाह एक राष्ट्रीय आपदा बन चुका है जिसके आगे देश के तमाम बड़े मुद्दे बेकार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर से आतंक करने वाले हमारे मोदी जी अभी भी कश्मीर को शांत नहीं कर सके। सतनामियों का आतंक देखकर सत्ता और प्रशासन के हलक से आवाज नहीं निकल रही। नीट के एग्जाम ने मोदी सरकार की बंद कलई खोल दी है। ईवीएम मशीन की धांधली और घपलेबाजी की खबरें भी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के आगे दब चुकी हैं। हर तरफ सोनाक्षी और उसके होने वाले मियाँ की चर्चा हो रही है। मीडिया भी इस शादी में तड़का लगा रहा है। पर देश का सबसे बड़ा दुश्मन गेरुआ टोला इस शादी पर अभी से छीटाकशी कर रहा है। खुद का घर बसाने में नाकाम रहने वाले गेरुआ टोला सोनाक्षी के घर बसाए जाने से बहुत आहत है। बॉलीवुड में इस तरह की शादी न पहली और ना ही आखिरी। पर सोनाक्षी की शादी ने क्या गजब का कहर ढाया हुआ है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार की विपक्ष ने बैसाखी वाली सरकार कहना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के शपथ लेने के बाद इस बात की चर्चा हो रही है कि अब तक चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर के ओहदे को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए के घटक दलों को तोड़फोड़ का डर भी सता रहा है, जिस तोड़फोड़ के लिए बीजेपी बहुत बदनाम है। पर इन तमाम मुद्दों पर पानी डालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए। सारा ध्यान अगर सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर हो जाएगा तो सियासी खबरों पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी, कश्मीर पर बात नहीं होगी, संघ प्रमुख की सुनाई गई खरी खोटी बातों पर बहस नहीं होगी। ऐसे में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी ही खबर बन चुकी है। पर अब जाकर सोनाक्षी सिन्हा और उनके परिवार का जवाब आना शुरू हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा गेरुआ टोला एक्टिव हो चुका है, क्योंकि इस शादी की खबर को सुनकर गेरुआ टोले की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि मीडिया में सोनाक्षी सिन्हा के निकाह करने के दावे किए जा रहे हैं। गेरुआ टोला बीते 2 दिन से छाती पीटकर मातम कर रहा है, छाती पीटकर हाय हाय कर रहा है। गेरुआ टोला नोएडा से लेकर पटना तक बिलक बिलक कर रो रहा है। ऐसा लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी ना हुई, इनके अपने घर की बहन बेटी हो गई। खैर, दुनिया में बहुत मुद्दे हैं जिन पर गेरुआ टोले को गौर करना चाहिए, क्योंकि इस बात पर मातम नहीं करना चाहिए सोनाक्षी सिन्हा फेरे लेंगी या निकाह करने वाली हैं। हम तो यही कहेंगे कि गेरुआ टोला मुंबई और पटना में शत्रुघ्न सिन्हा के घर पर धरना क्यों नहीं देता है। जिस तरह से शादी करने का अधिकार सोनाक्षी सिन्हा को है, ठीक उसी तरह से धरना देने का अधिकार भी गेरुआ टोले के पास है। आखिर क्यों सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी बन चुकी है लव जिहाद? आखिर सोनाक्षी और जहीर की शादी में कितनी है सच्चाई? आखिर क्या कह रहे हैं सोनाक्षी के घर वाले? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। सोनाक्षी सिन्हा की शादी की खबरें इस वक्त मीडिया में छाई हुई हैं। अब तो खुलकर कहा जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ निकाह करने वाली हैं। मुंबई से लेकर पटना तक इस शादी के बारे में सवालों जवाब किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा तो इस रिश्ते पर ही सवाल किया जा रहा है कि आखिर माँ बाप ने इस तरह की शादी के लिए कैसे इजाज़त दे दी। भाइयों और दूसरे रिश्तेदारों से सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जहीर इकबाल ही मिला था शादी के लिए? शादी भी इसी महीने होने वाली है। लेकिन इसी बीच उनके पिता और दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का इन खबरों पर रिएक्शन सामने आया। जूम को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, अगर कपल उन्हें बताएंगे तो वो उन्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, चुनाव नतीजे आने के बाद यहाँ आ गया, मैंने बेटी की शादी के बारे में किसी से बात नहीं की है। ऐसे में शादी के सवाल पर कहा कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना मैं मीडिया में मैंने पढ़ा है। अगर वो मुझ पर भरोसा करेंगी तो मैं और मेरी पत्नी कपल को आशीर्वाद देंगे। हम हमेशा उनकी खुशी की कामना करते हैं। हम
उनके फैसले पर पूरा भरोसा करते हैं। वो कभी भी संविधान से बाहर या अवैध फैसला नहीं लेगी। एक बालिग होने के नाते वो अपने फैसले खुद लेने का हक रखती है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा कहने के बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी मेरी बेटी की शादी होगी मैं बारात के ठीक सामने नाचना चाहूँगा। मेरे करीबी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं है और मीडिया को इसकी जानकारी है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि आजकल बच्चे सहमति नहीं लेते, माँ बाप को सिर्फ बताते हैं। हम सूचित किए जाने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने आखिर में यह भी कहा था कि शादी जब भी होगी वो बारात के सामने खूब नाचेंगे। हालांकि खबर लिखे जाने तक सोनाक्षी और जहीर दोनों ने अपने रिश्तों को भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि सोनाक्षी और जहीर दोनों एक दूसरे को लंबे समय से डेट कर रहे हैं और अब शादी भी करने जा रहे हैं। जहीर के इंस्टाग्राम पर दोनों की तस्वीरें भी मिलती हैं। शादी की खबरों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में खुद सोनाक्षी का रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सबसे पहली बात यह कि किसी और का काम नहीं है, दूसरी बात यह कि यह मेरी मर्जी है, इसलिए मुझे नहीं पता कि लोग इसके बारे में इतना परेशान क्यों हैं। लोग मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता से मेरी शादी के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे ये बहुत मज़ेदार भी लगता है और अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। अब मुझे ये चीज़ें परेशान नहीं करती। लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। एक तरफ शादी की खबरें छाई हुई हैं तो वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी की शादी की तैयारियों के बारे में भी शोर मचाने वाली मीडिया खूब मदमस्त है। ये भी दावा किया जा रहा है कि वो लाल रंग का लहंगा पहनेंगी, पर कितनी अजीब बात है। बाप को शादी के बारे में मालूम नहीं, खुद दुल्हन को उसी की शादी के बारे में खबर नहीं है, लेकिन मीडिया में खबरें छाई हुई हैं कि सोनाक्षी और जहीर की शादी होने वाली है। हालांकि अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पर गौर करें तो शत्रुघ्न सिन्हा ने ई टाइम्स को बताया कि उसकी खुशी हमारी खुशी है, वो हमारी आंखों का तारा है, हमारा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ है। हालांकि मीडिया में दावा किया जा रहा है कि 23 जून को शादी होगी और 19 जून से शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। संगीत सेरेमनी 19 जून को मुंबई में होने वाली है। मतलब इस शादी का सारा लबो-लुआब ये है कि शादी की खबरों को सिर्फ सूत्रों के हवाले से चलाया जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता कह रहे हैं कि बेटी खुशी में ही उनकी खुशी है, वो शादी में नाचने की बात कर रहे हैं। तो वहीं एक तरफ मीडिया ये भी बता रही है कि बेटी का बाप शादी से अनजान है, भाई भी अनजान है, पर जो भी होगा अब सिर्फ शादी होगी। लेकिन जब तक शादी की तारीख नज़दीक नहीं आती तब तक शादी की चर्चा होती रहेगी। अगर शादी नहीं होती तो कमर तोड़ मेहनत के लिए गेरुआ टोले को मुबारकबाद, और अगर शादी हो जाती है तो फिर सोनाक्षी और उनके मियाँ को शादी की मुबारकबाद। बहरहाल चलते चलते आखिर में हसरत मोहानी ने भी क्या खूब फरमाया है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।